ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वो बाह्य ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं। पुरुष पद अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। जैसे एक ही जल तत्व, परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदें और ओले बर्फ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही है, इसी तरह एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। परमाणु रूप से जल ब्रह्म है, भाप रूप से जल अधियज्ञ है, बादल रूप से जल अधिदैव है, बूंदे रूप से जल अध्यात्म है, वर्षा की क्रिया कर्म है और बर्फ रूप से जल अधिभूत है। परमात्मा के इसी समग्र रूप के लिए गीता में आया है, वासुदेवः सर्वं सद सच्चाहम् सद सत तत्परं यत् अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्
यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत समय में भी वो मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। कारण कि भगवान ने अहेतु की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सब समय अंत समय ही है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में अंत समय ना आता हो। इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उस को ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यो यो याम याम तनुम भक्तः आदि पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। अब यहाँ गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते, परंतु मनुष्य ही इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भोग तथा संग्रह में लगकर अपना पतन कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। मनुष्य यदि चाहे तो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें अंतकाल मृत्यु न आ सके। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर किसी भी समय अंतकाल आएगा तो वो भगवान का स्मरण करते हुए ही शरीर छोड़ेगा, जिससे वो भगवान को ही प्राप्त होगा। प्रश्न यहाँ युद्ध का प्रसंग है। निरंतर भगवत स्मरण करते हुए युद्ध कैसे होगा और युद्ध करते हुए निरंतर भगवत स्मरण कैसे होगा? उत्तर, एक याद करते हैं, एक याद रहती है। जो बात अहंता में बैठ जाती है वो भूलती नहीं। अतः साधक सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, तो फिर सब कार्य करते हुए भी भगवान की याद
स्वतः निरंतर बनी रहेगी। जैसे ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणपने का स्मरण बिना याद किए नित्य निरंतर बना रहता है, नींद में भी जगाकर उससे पूछो तो वो यही कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, इसमें अभ्यास नहीं है, प्रत्युत स्वीकृति है। विवाह होने पर पतिव्रता स्त्री बिना याद किए पति को याद रखती है, स्वप्न में भी नहीं भूलती। यह स्वीकृति है। जिसकी कभी विस्मृति नहीं होती, भगवान के साथ संबंध स्वीकार करने पर साधक के मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन्। हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। कविं पुराणम अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य साम्यक सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वो भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। यदाक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतरागयति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहता हूँ। इस श्लोक में संकेत रूप से चारों आश्रमों का वर्णन ले सकते हैं। जैसे यदक्षरम वेद विदो वदन्ति पदों से गृहस्थाश्रम, विशन्ति यद्यतयो वीतरागः पदों से संन्यास
और वानप्रस्थ आश्रम तथा यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती पदों से ब्रह्मचर्याश्रम ले सकते हैं। तात्पर्य है कि चारों आश्रमों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक कर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है, इसलिए वो नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए। इसलिए वो अनन्य चित्त वाला हो जाता है, उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान का स्मरण होता है। ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्त के लिए भगवान सुलभ हैं। सततम का अर्थ है जिस दिन से साधक ने इस बात को पकड़ा, उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का स्मरण करे। और नित्य सह का अर्थ है जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक भगवान का स्मरण करे। भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना अवस्था परिस्थिति आदि में परिपूर्ण होने से प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त हैं। अतः उनके विषय में सुलभता अथवा दुर्लभता कहना बनता ही नहीं, परंतु लोगों ने उन्हें दुर्लभ मान रखा है। इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान यहाँ अपने को सुलभ बताते हैं। प्रश्न, तो फिर सबको भगवत प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर, जैसे गाय के शरीर में व्याप्त घी किसी के काम नहीं आता, ऐसे ही सब में व्याप्त होने पर भी भगवान लगन के बिना अनुभव में नहीं आते। लगन न होने के कारण हैं।
शरीर संसार को सत्ता और महत्ता देकर उन्हें अपना मानना। इसलिए भगवान ने नित्य निरंतर अपने में लगे हुए भक्त के लिए ही अपने को सुलभ बताया है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। भोग और संग्रह में लगे हुए सकाम मनुष्य के लिए तो ये संसार दुखालय है, पर सेवा और भगवत भजन में लगे हुए निष्काम मनुष्य के लिए ये संसार भगवत स्वरूप है। परमात्म तत्व की प्राप्ति एक बार होती है और सदा के लिए होती है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, वो सदा सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। यदि उसमें भक्ति के संस्कार हों तो वो जन्म मरण से मुक्ति के साथ साथ प्रति क्षण वर्धमान परम प्रेम को भी प्राप्त कर लेता है। आ ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोक पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। भोग और संग्रह की आसक्ति से ही पुनर्जन्म होता है। इसलिए जिस मनुष्य में भोग और संग्रह की आसक्ति है, वो यदि पुण्य कर्मों के प्रभाव से ब्रह्मलोक तक चला जाए तो भी उसे लौटकर जन्म मरण में अर्थात दुखालय संसार में आना ही पड़ता है। ब्रह्मलोक तक सभी लोकों की प्राप्ति कर्मों का फल है। जब प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। अतः परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर वहां से लौटकर दुखालय संसार में नहीं आना पड़ता। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रान्ताम् तेहो रात्रविदो जनः। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते
तत्रैवाव्यक्त संग के। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। भूतग्रामासएवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वशा पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, वही ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग है और न बदलने वाले आत्मा परमात्मा का विभाग अलग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा वे के वे ही रहते हैं। कितने ही प्रलय महाप्रलय और सर्ग महासर्ग क्यों न हो जाएं, जीवात्मा स्वयं वही का वही रहता है। इसलिए देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। परंतु शरीर को मैं मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है, जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ उसे जाना ही पड़ता है। ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्र में जाना ही पड़ता है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर मूल प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही कैसे सकता है। असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर लीन हो गए, पर परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्ता तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो मेरा परम धाम है।
वास्तव में परमात्म तत्व वर्णनातीत है। अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि नाम उस तत्व का संकेत मात्र करते हैं, क्योंकि वह अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर, क्षर, गति, स्थिति आदि से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, कारण कि जीव उस परमात्म तत्व का सनातन अंश होने से उससे अलग नहीं है। संसार में तो वह भूल से अपने को स्थित मानता है। वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है, स्वयं नहीं। पुरुषः सपरा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थितान् भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य हैं। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, परंतु भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ साथ भक्त को भगवान की तथा उनके प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। अतः कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है और भक्ति योग साध्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। जैसे किसी स्थान पर हमारी कोई वस्तु, कपड़ा, थैला, रुपए आदि छूट जाती है तो उसे लेने के लिए हम वापस उस स्थान पर जाते हैं। ऐसे ही संसार में किसी वस्तु, व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है तो उसे पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है और शरीर संसार के साथ संबंध न रखने से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला खड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष
पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहाँ भोगों की वासना वाले मनुष्य उतरते हैं, परंतु जिनमें भोगों की वासना नहीं है वे वहां नहीं उतरते। हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया याति नावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। सकाम भोग तथा संग्रह की कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम योगी हो जाता है, इसलिए वो जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी भक्त इसको, इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं
उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पूर्व श्लोक में शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों का उपसंहार करके अब भगवान यहाँ पूरे अध्याय का उपसंहार करते हैं। वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं, उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना है, जहाँ से पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त उस ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से पुनः लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। बोलो गोविंद भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलो गोविंद भगवान की जय।